नमस्कार देशवासियों, आज मैं आपको भारत देश के कुछ ऐसे अनाज के बारे में बताऊंगा जिसके खाने मात्र से इस देश के हर प्राणी दीर्घायु हो सकते हैं और उनकी उम्र लंबी हो सकती है। लेकिन हम पुरातन में तो इसे बहुत खाया जाता था, लेकिन अब हम इसे छोड़ चुके हैं, जिसकी ज़रूरत हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुनिया के लोग आज इस मोटे अनाज को काफ़ी डिमांड कर रहे हैं और जितना भी पैदावार हो वो आज निर्यात की तरफ बढ़ने की तरफ उत्सुक है। ऐसी दशा में किसान भाइयों के लिए भी ये लाभकर है कि वो इसकी खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। दूसरी बात, इस देश के देशवासियों से भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम अपने इस हम मोटे अनाज के बारे में तो कुछ जानें। हम आपके सामने 8 मोटे अनाज के बारे में बहुत थोड़ी सूक्ष्म मात्रा में जानकारी दूंगा। जैसे ज्वार है। ज्वार ये इससे कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है, कैंसर व हृदय रोगों की आशंका को कम करता है केवल ज्वार के रोटी खाने मात्र से। दूसरा है बाजरा। ये विटामिन ए की प्रचुरता शरीर के टिश्यू को चोटों से सुरक्षित करता है। तीसरा है सावा। आयरन की अधिकता रक्त संचार में मददगार होता है, खून की कमी नहीं होने देता। चौथा अनाज है कोदो। मानसिक रोगों को दूर करने व नर्वस तंत्र को सशक्त करने में सहायक होता है। पांचवा जो अनाज है उसका नाम है रागी। रागी हड्डियों के विकास में सहायक होता है, एनीमिया में भी सहायक होता है, खून की कमी नहीं होने देता। छठवां अनाज है चीना। हड्डियों के विकास में सहायक होता है, एनीमिया से यह भी बचाव में सहायक होता है। और सातवां है कंगनी। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता से हड्डियों को मजबूत कर ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। ज्ञातव्य हो कि जो ऑस्टियोपोरोसिस ये है क्या, ये आप जान लीजिए। ये ऐसी अवस्था होती है इस बीमारी में जिसमें हड्डियां कमज़ोर व नाजुक हो जाती हैं। शरीर लगातार हड्डी के ऊतकों का अवशोषण और उनको बदलता रहता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन मात्र कंगनी के अनाज के खाने मात्र से आपके शरीर में इस तरह का कोई रोग नहीं होगा और डॉक्टरों के यहाँ जाने से और उनके लाखों रुपए के इलाज से आप बच सकते हैं। आठवां है कुटकी। यह हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी है, मतलब हार्ट अटैक नहीं होने देता। रक्त में शुगर के स्तर पर नियंत्रण रखने में भी सहायक होता है, इसलिए ब्लड शुगर में भी बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि आज जो ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा खतरा जो हार्ट का होता है, अगर कोई कुटकी का अनाज खाता है तो यह खतरे से ये बाहर रहेगा। इतना ही नहीं, मैंने तो आपको सूक्ष्म में थोड़ी सी जानकारी दी है, लेकिन इसके व्यापक उपयोग हैं, इसके व्यापक शरीर में लाभ हैं। इसके व्यापक शरीर में जो होने वाले रोग हैं उसको नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिलता है। और अगर 1 महीना भी, अगर आप 2 महीना भी अगर सर्दी के दिनों में अगर इसका सेवन कर लेते हैं तो साल भर के लिए आप सुरक्षित रहते हैं। वैसे मेरा यह प्रयास है कि आप इस अनाज का थोड़ा थोड़ा मात्रा मिला करके अपने और इसकी रोटी आप खाएं, आप निश्चित तौर पर निरोगी रहेंगे। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। देशवासियों भाइयों, अगर आपको अच्छी बात लगे तो आप इसको शेयर करके लोगों तक बढ़ा दीजिए और सब्सक्राइब करके हमारा भी मनोबल बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। और आपको कैसा लगा यह भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हमारा प्रयास है कि इस देश में जो लाखों रुपया
दवाइयों में डॉक्टर खर्च कर रहे हैं, और आज के डॉक्टर जो भगवान बनने के जो जल्लाद बने हुए हैं, और इतना शोषण हो जा रहा है कि गरीब अपनी दवा नहीं कर पा रहा है और मर जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपने देशज चीज़ों को आपको जानना, समझना और उसको प्रयोग में लाना बहुत ज़रूरी है। मैं इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।